राम। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी चाहता हूं कि आप लोगों को मैंने बहुत इंतजार करवाया। बीच में रास्ते में थोड़ी गाड़ी पंचर हो गई थी, आप भी अभी तक काले हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं कि आप सुबह से इंतजार कर रही हो। मित्रों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? मामला धर्म का है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को कि आपके दिलों में धर्म के लिए इतनी आस्था है। बॉर्डर से सटे इलाके में इतने लोगों का आना एक बहुत बड़ी बात है। जब हमको पता चला कि बाखासर में इस तरह की घटना हुई है, तो हमने सुखदेव जी भाई साहब है हमारे साथ, जो बजरंग दल के हैं बाड़मेर में, देव जी भाई साहब है, सब सनातनी कार्यकर्ता है, आप शाश्वत जी, हरीश जी है, सुखदेव जी है, तो हम सब ने मिलकर के वहाँ जिला स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया था और दिल्ली तक ये बात पहुंचाई। आपने देखा होगा आज तक न्यूज चैनल, जी न्यूज, आज तक, अमर उजाला, जितने भी बड़े राष्ट्रीय न्यूज चैनल हैं, उन सब में ये खबर छपी है और हमने आपकी मांग को दिल्ली तक पहुंचाने की पूरी सफल हुए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, हम सभी एक शांति प्रिय समाज के लोग हैं, हम सभी शांति पसंद करने वाले लोग हैं। हमारा किसी भी जाति से कोई दुर्भाव नहीं है, किसी जाति से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति किसी भी विधर्मी ताकतों के बहकावे में आकर विदेशी फंडिंग के सहारे हमारे धर्म पर हाथ उठाएगा तो हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकते। हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान देकर के इस धर्म को बचाया है, ये बात हम सबको पता होनी चाहिए। हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास महाराज, सूरजमल जी, राजा महाराजा सूरजमल जी जैसे अनेकों अनगिनत लोग थे जिन्होंने अपने गले कटवाए धर्म की रक्षा के लिए, इस गीता मद्भागवत गीता की रक्षा के लिए। काश वो लोग अगर अपनी तरह चुप होकर के बैठ जाते तो आज आप और हम सब यहाँ खड़े होकर के गीता के लिए लड़ते नहीं होंगे, ठीक है ना? सबके धर्म परिवर्तन हुए होंगे। तो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं, हम सबका ये दायित्व बनता है कि जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिस धर्म में हम पले बढ़े, उस धर्म की रक्षा और सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है। कोई बाहर से नहीं आएगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई बाहर से आकर के आपके धर्म की रक्षा करने वाला नहीं है। और धर्म जिंदा रहा तो आप जिंदा रहोगे, धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको कि आप सभी सैकड़ों की तादाद में यहाँ धर्म के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जो लोग आरोप लगाते हैं कि इस गीता के लिए सिर्फ ब्राह्मण बोल रहे हैं, राजपूत बोल रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आंखें खोल करके देख लीजिए, इनमें से ये ब्राह्मण नहीं है, राजपूत नहीं है, ये 36 कौम के हिंदू है। आप आंखें खोल करके देख लीजिए, ये 36 कौम के सनातनी है। अगर इनके दिलों में आग नहीं लगी होती तो ये इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आकर के इकट्ठे नहीं होते। कल से मैं देख रहा हूँ पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में आकर के जो गुनहगार है उनका बचाव कर रहा है, उनको जस्टिफाई कर रहा है। मैंने कल बाड़मेर में पुलिस अधिकारियों के इंटरव्यू देखे, वो लोग बिना जांच किए जस्टिफाई कर रहे हैं कि गीता थी नहीं। आपको बिना जांच किए कैसे पता चला कि गीता नहीं थी? दूसरे नंबर, मान लो एक बार के लिए मान लेते हैं आपकी बात, गीता नहीं थी, लेकिन मनुस्मृति को जलाने का हक आपको किसने दिया? मनुस्मृति में भी इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था है और इस देश का संविधान किसी एक व्यक्ति की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का हक नहीं देता है। आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप मनुस्मृति को जलाए? मनुस्मृति भी सनातन समाज का ग्रंथ है। हो सकता है आपको पसंद ना हो, आप मत पढ़िए, आप देखो मत, लेकिन आप जलाने वाले कौन हो? जिसने भी ये सनातन समाज के ग्रंथों को जलाने का दुस्साहस किया है उनके ऊपर कार्रवाई करो। ये प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग भी उबे हैं, सुन रहे हैं। हमारा आप सभी से निवेदन है, हम किसी भी कीमत पर उपद्रव करना नहीं चाहते, हम किसी भी कीमत पर
हो हल्ला करना नहीं चाहते। हम 3 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जिसने भी दुस्साहस किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको गिरफ्तार करें। अगर आप अब गिरफ्तार नहीं करोगे तो फिर हमें उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और आप ये मत सोचिए कि सिर्फ ये बाकासर में 400 लोग इकट्ठे हुए और घंटों 2 घंटा 4 घंटे में बिखर जाएंगे। पूरे राजस्थान की सड़कें जाम होगी, हिंदुस्तान की सड़कें जाम होगी। बाड़मेर प्रशासन कान खोल करके सुन ले, आप जितने भी जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करें। हम किसी जाति के दुश्मन नहीं। हिंदू समाज में आने वाली हर जाति हमारा भाई है। हिंदू समाज में आने वाला हर जाति का बंदा हमारा है। लेकिन हमारा भी कोई भाई किसी विदेशी ताकतों के बहकावे में आकर, विधर्मियों के बहकावे में आकर अगर अपने धर्म को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा तो हम अपने भाई को भी बख्शने वाले नहीं हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं। तो जिसने भी ये कृत्य किया है इससे घृणित कार्य कोई हो नहीं सकता कि आपकी आंखों के सामने आपके धर्मशास्त्रों को जलाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह के घृणित कार्य मुगल काल के समय होते थे। जब मुगलों का राज था तब इस देश में हिंदुओं के शास्त्र जलाए जाते थे। और आज अशोक गहलोत की सरकार में आपकी छाती के ऊपर, आपकी आंखों के सामने हिंदुओं के शास्त्र जलाए जा रहे हैं और 36 घंटे हुए अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। मेरा आप सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम सभी तब तक डटे रहेंगे जब तक उन उपद्रवियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। आप सभी तैयार हैं? गिरफ्तारी होने तक डटे रहने को तैयार है? जरूरत पड़ी तो हम सबको मिलकर बाड़मेर कलेक्टर का घेराव करना पड़ेगा। तैयार है? तैयार? आपसे निवेदन है, बताए पब्लिक, बाड़मेर प्रशासन, राजस्थान सरकार, राजस्थान का प्रशासन कान खोलकर सुन ले, आंखें खोल करके देख ले। आप किसी भी कीमत पर इस मामले को रफा दफा नहीं कर सकते। जिन्होंने भी पवित्र ग्रंथों को जलाने का दुस्साहस किया है उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। गिरफ्तार करने के सिवाय कोई बचाव नहीं है, कोई तरीका नहीं है। आप उन्हें गिरफ्तार करें, बस यही मांग है, समस्त हिंदू समाज की मांग है। यहाँ पर कोई एक जाति का व्यक्ति नहीं है, कोई एक धर्मपंथ का व्यक्ति नहीं है, टोटल सनातनी खड़े हैं। आप देख सकते हो 37 कौम के लोग खड़े हैं यहाँ। और यहाँ पर ये जो लोग खड़े हैं इनको देख करके आप इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि लोगों के दिल में कितना गहरा आघात लगा है, लोगों को कितनी गहरी चोट लगी है। ये हिंदू समाज के लोग हैं, खुद के ऊपर, खुद के शरीर पर कष्ट सहन कर लेंगे लेकिन अपने धर्म ग्रंथों को जलाना किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। अगर प्रशासन ये सोच रहा है कि हम मनुस्मृति का हवाला दे करके इस मामले को किनारे कर देंगे तो गलतफहमी है। मनुस्मृति जलाने का भी आपका कोई हक नहीं बनता, आपका कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि इस देश का संविधान प्रत्येक व्यक्ति के हक अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करने की गारंटी देता है। और मनुस्मृति में भी इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था है, इसलिए मनुस्मृति जलाई है तो भी आपने हिंदू ग्रंथों को जलाने का दुस्साहस किया है। इसलिए उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें ताकि इस शांतिपूर्ण इलाके में फिर से इस तरह की घटनाएं ना घटे। तो आगे का अब क्या कार्यक्रम है वो यहाँ के जो भी सम्मानीय लोग हैं वो बताएंगे। और हम सब एक साथ मिलकर, यहाँ ना कोई नेता है ना कोई मैन है, हम सब मैन हैं, जितने